नाज़रीन, अरशद शरीफ के शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सहाफ़ियों में होता है। उन्हें 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के शहर नैरोबी में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उन्हें किसने कत्ल कराया, क्यों कराया, इसकी तहकीकात अभी जारी है। शायद कई सालों तक जारी भी रहें, क्योंकि कातिलों का सबको मालूम है, लेकिन कोई उनका नाम नहीं ले सकता। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो इस टॉपिक से हटकर है। आज की वीडियो में हम आपको अरशद शरीफ की ज़िंदगी के वो पहलू बताएंगे जो आमतौर पर मीडिया पर डिस्कस नहीं होते। उनकी ये तमाम बातें उनकी अहलिया ने एक अंग्रेजी अखबार को बताई, जिसका हमने उर्दू तर्जुमा किया। चले तो वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया के मुताबिक वो एक बेखौफ और निडर सहाफ़ी थे। सारी जिंदगी खबरों की तलाश में सरगर्दा रहे, ताहम उनकी निजी जिंदगी लोगों के सामने कभी नहीं आई। वो एक प्राइवेट इंसान थे और ज़ाती जिंदगी पर शोहरत के कायल नहीं थे। जवेरिया कहती हैं, हम अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ज़्यादा पर्सनल चीज़ें नहीं लगाते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा इनकी तहकीकाती सहाफ़त की वजह से धमकियाँ मिलती रहती थी। लिहाजा हम अपनी प्रोफेशनल और ज़ाती ज़िंदगी को अलग थलग रखते थे। हम दोनों सैकड़ों तस्वीर बनाते, बहुत सी वीडियोस रिकॉर्ड करते, लेकिन बहुत कम अपलोड करते। दोनों सहाफ़त में थे, लेकिन दोनों के शोबे अलग थे। वो मुझे मेरी एडिटोरियल फ्रीडम देते और मैंने भी कभी उनके काम में दखल नहीं दिया। हालांकि उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मैंने उन्हें बना कर दिए। उनका फेसबुक पेज मैंने 2012 में बनाया और यूट्यूब मैंने उन्हें 2017 में बना कर दिया। ट्विटर और इंस्टाग्राम उन्होंने खुद बनाया और मैंने उन्हें ब्लू टिक दिलवाए। उनके प्रोग्राम पावर प्ले का अकाउंट भी मैं चलाती थी, फिर भी मैं उनके सहाफ़ती मामलात में दखल नहीं देती थी। अपना ट्विटर का वेरीफाइड अकाउंट वो खुद इस्तेमाल करते थे। मैं उनसे कहती थी कि मशहूर होकर कैसा लगता है, तो वो मुस्कुराते हुए कहते, मैं तो एक आम इंसान हूँ। वो बहुत आजिज़ी और इनकिसारी वाले शख्स थे। मैं कभी कहती थी कि मॉर्निंग शो की तरफ से इनवाइट आया है, तो मुस्कुरा कर कहते, कहीं हमें भी दुल्हा दुल्हन बनाकर दोबारा शादी करवाने लग गए तो कितना अजीब लगेगा। मैं कहती कि सब शोज़ में ये नहीं होता। फिर कहती, अच्छा ईद के शो या न्यू ईयर के शो में अकेले चले जाएं, तो कहते, मैं क्या बातें करूँगा, मुझे तो सिर्फ तहकीकाती सहाफ़त आती है। मैं खुद बहुत अरसे से टीवी शोज़ में शिरकत नहीं कर रही थी। कॉलम्स की वजह से वक्त नहीं मिलता था, तो उनकी भी खलासी हो जाती। वो निजी ज़िंदगी में बहुत कम गो थे। मैं उनकी आंख के एक इशारे या हम कहने से पहचान जाती थी कि किस चीज़ में उनकी हाँ और किस चीज़ में उनकी ना है। वो बहुत डिसिप्लिन वाले इंसान थे, वक्त के पाबंद और सुबह जल्दी उठने के आदी। वो बहुत रॉयल थे और उन्होंने मुझे बहुत रॉयल्टी से रखा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो मर्द आपको मलिका का दर्जा दे, आप भी उसकी बादशाह की तरह तकरीम दें। अरशद बहुत शाखर्च थे। वो दूसरों पर खर्च करके खुश होते और मेज़बानी में उनका सानी नहीं था। घर पर कोई भी आता, वो खुद गेट तक लेने और छोड़ने जाते और कभी गरीब अमीर की तफरीक नहीं की। अपने मेहमानों के लिए दरवाजे तक खुद खोलते और मुझे खास ताकीद होती कि मेज़ पर 5 से 6 डिशेस लाजमी हों। खाने के बाद मीठा, फल, ज़ाफ़रान वाला कहवा और ड्राई फ्रूट लाजमी रखे जाएं। उन्हें खाने में सूप, दाल, मटन, स्टेक, मछली, पाए और अनार बहुत पसंद थे। चाय और कहवा भी उन्हें बहुत पसंद था। वो अक्सर मेहमानों की प्लेट्स में खुद खाना डालते और ख़ास तौर पर मेहमानों के बच्चों पर खुसूसी शफ़क़त करते। मैं हमेशा घर में तोहफ़े पहले से ख़रीद कर रखती, कोई भी खाली हाथ न जाए। अरशद अपने दोस्तों और हल्का अहबाब को बाहर लंच करवाने की भी शौकीन थे। इस्लामाबाद का मैरियट होटल उनकी पसंदीदा जगह था, जहां वो अपने कलीग्स, फैमिली और दोस्तों को लेकर जाते। हर हफ्ते ये अज़्म करते कि वज़न कम करेंगे, लेकिन दोस्तों के साथ खाने उनका अज़्म पूरा होने ही नहीं देते थे। अरशद मुताले के बहुत शौकीन थे। रात को सोने से पहले वो किताबों का मुताला ज़रूर करते। अपनी ज़ात के लिए उनका खर्चा सिर्फ किताबें खरीदना होता। मिस्टर बुक्स, ऑक्सफोर्ड और सईद बुक बैंक से रेगुलर खरीदारी करते। उनकी खरीदी हुई किताबों में बहुत सी किताबें बहुत कीमती और बेशकीमत थी, जिसकी मिसाल उनकी एक किताब की कीमत 22,000 थी। उन्हें इस हद तक किताबों से मोहब्बत थी, वो मुझे कहते, जी हाँ, मेरी किताबों को प्लास्टिक कवर में बंद रखा करो, मेरी किताबों पर गर्द न पड़े। अपनी हर किताब पर अपना नाम लिखते और पढ़ते वक्त इसको येलो हाईलाइटर से हाईलाइट करते। कभी कभी ऑफिस से फ़ोन करके कहते, फ़लाँ किताब का फ़लाँ सफ़ा ज़रा व्हाट्सएप करना। उनका हाफ़ज़ा कमाल का था। उनके लैपटॉप, बैग, ऑफिस, गाड़ी, घर, बेडरूम, लाइब्रेरी, गर्ज हर जगह किताबें ही किताबें होती। उनके पसंदीदा मौज़ूआत दिफ़ा, इंटरनेशनल रिलेशंस, जंग और अमन थे।
वो अमेज़न से किताबें ऑर्डर किया करते थे और बहुत खुश होते थे जब उनका कोरियर डिलीवर होता था। अरशद बहुत लायक थे। उन्होंने अपने तालीमी करियर में हमेशा टॉप किया। उनका मशगला फोटोग्राफी था। हम दोनों की दोस्ती भी 2009 में इसी वजह से हुई कि हम दोनों के पास DSLR था। उनको बतौर लड़की मेरी फोटोग्राफी ने मुतासिर किया। उस वक्त इतना रिवाज नहीं होता था कि लड़कियों के पास प्रोफेशनल गियर होता या वो फोटोग्राफी करती। उन्होंने इस बात को सराहा। मैं सहाफत के साथ फोटोग्राफी करती हूँ। हम साथ फोटोग्राफी करने लगे। दोनों के पास इतना वक्त तो नहीं होता था कि रेगुलर फोटोग्राफी हो, लेकिन जब भी रिपोर्टिंग से वक्त मिलता हम दोनों नेचर की फोटोग्राफी करते। हमने एक दूसरे के पोर्टफोलियो बनाए, अपनी फैमिली और दोस्तों की भी तस्वीर ली। हम सबको ईमेल भी करते और प्रिंट भी करा कर देते। अरशद को तस्वीर को प्रिंट और फ्रेम करवाने का बहुत शौक था। उन्होंने मुझे मेरी 5000 तस्वीर प्रिंट करवा कर तोहफे में दी। हम दोनों के पास पाकिस्तान के मीडिया का भी एक बड़ा आर्काइव मौजूद है। अरशद को फोटोग्राफी में पोर्ट्रेट पर उबूर हासिल था। इसके साथ साथ वो परिंदे और कुदरती मनासिर भी बहुत खूबसूरती से अक्स बंद करते। अरशद को जानवर बहुत पसंद थे, जिनमें कुत्ते और बिल्लियां सरे फहरिस्त रहे। इनके पास 3 जर्मन शेफर्ड, 2 रॉटवाइलर और एक लैब्राडोर थे। वो अपने जानवरों को जब वक्त मिलता खुद वॉक करवाते, उनको खुद खाना खिलाते, यहां तक कि छुट्टी वाले दिन इन सब को खुद नहलाते। अक्सर अपने जानवरों को गाड़ी में सैर भी करवाते। मेरी बिल्ली स्पीको भी उनकी बहुत लाडली थी। अरशद जब मुताला कर रहे होते तो स्पीको उनके साथ बैठ जाती और जब तक वो घर में रहते उनके साथ साथ रहती। मैं सफाई के मामले में बहुत हसास हूँ। कुत्तों के लिए मैंने पोर्च में कमरा बनाया ताकि वो वहां आराम से रहें और घर में ना आए। लेकिन अरशद जैसे ही देखते कि मैं मसरूफ हूँ, वो सब कुत्तों को घर में ले आते और मेरी हैरत की इंतहा नहीं रहती कि वो सबको बेड पर और कमरे में बुला लेते। फिर मेरे हैरानी वाले तासुरात देखकर उन्हें बहुत खुशी होती कि अब ये सारा दिन कमरे की सफाई करती रहेगी। हमारे जानवर हमेशा बहुत साफ होते हैं। हम उनकी सेहत सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल था कि कुत्ते घर से बाहर रहेंगे और बिल्लियां घर के अंदर, लेकिन वो तो अपने कुत्तों को गाड़ी, घर, झूले, हर जगह की सैर करवाते। इसके साथ साथ वो गली और बाजारों में मौजूद जानवरों पर भी बहुत शफकत करते और जानवर भी उनसे फौरी तौर पर मानूस हो जाते। मुझे खास तौर पर पालतू जानवरों के हवाले से हिदायत देते कि इनको इंजेक्शन वक्त पर लगें और उनकी खुराक ठीक हो और उनको गर्मी या सर्दी न लगे। अरशद के कपड़े, उनकी किताबें, तस्वीर, उनके पालतू जानवर सब यहाँ मौजूद है। बस वो चले गए। मुझे लगता है ये एक भयानक ख्वाब है। जल्द मेरी आंख खुल जाएगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। वो मुझे बहुत से खतरात से महफूज रखते थे। उनकी मौजूदगी में मैं खुद को महफूज समझती थी। अब ऐसा लगता है मैं अकेली हूँ, बेआसरा हूँ। मेरा साहिबान मुझसे छिन गया है। वो जन्नत में चले गए और मुझे इस जहन्नुम में छोड़ गए।